हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि झारखंड जो ई कल्याण है, जो स्कॉलरशिप का मुद्दा है, जो हेमंत ने पत्र भी लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट से। और बहुत ही अच्छा एक ठो निर्णय लिया था हेमंत सोरेन ने कि पीएम मोदी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द ओबीसी कैटेगरी के जो फंड है स्कॉलरशिप का, उसको जल्द से जल्द रिलीज करने को कहा गया था। ठीक है, लेकिन अभी तक केंद्र से कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है, कोई भी आश्वासन लेटर जारी नहीं हुआ है। केंद्र से तो कोई अभी तक आश्वासन नहीं आया है कि हम लोग इस तारीख को फंड आप लोगों का रिलीज कर देंगे, और किस कारण से हम आप लोगों का फंड को रोक के रखे हैं, इस पर तो कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। लेकिन सेंट्रल का जो हमारा मिनिस्टर है, जो रामदास अठवाले जी है, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से पोस्ट कर कर ये कहा गया था कि आप लोगों का जो स्कूल का डाटा है वो हम लोगों को सही से मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते हम आप लोगों का फंड को रोक के रखे हैं। जैसे ही हमें आपका झारखंड का विश्वविद्यालयों का पूरा क्लियर लिस्ट और कितना विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो हम लोगों को पूरा डाटा सही से मिल जाएगा, तब हम आप लोगों का फंड को रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये कहना था जो हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर है इस विभाग के, रामदास आठवले जी का। ठीक है, तो आइए अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र का फंड, स्कॉलरशिप का जो फंड है ई कल्याण का, तो उसको सेंट्रल ने क्यों रोक के रखा है। ठीक है, इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो आइए, तो हेमंत सरकार ने बिना केंद्र की सहमति लिए ही कैबिनेट से ओबीसी छात्र का स्कॉलरशिप का जो फंड होता है उसको बढ़ा दिया था। ठीक है, यानी कि हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट की बैठक में ये पारित कर दिया था कि ओबीसी छात्रों का हम लोग फंड को, जो उन लोगों का स्कॉलरशिप मिलता है उसका उसका अमाउंट को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, और केंद्र का सहमति नहीं लिया था, तो ये एक तो बहुत ही बड़ा कारण बना है आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने का, जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं। ठीक है, परंतु केंद्र सरकार स्कॉलरशिप का पैसा ज़्यादा देना नहीं चाहता है। ठीक है, हेमंत सोरेन ने तो बढ़ा दिया है, नियम कानून बना दिया है कि हम लोग ओबीसी छात्रों को ज़्यादा पैसा देंगे। ठीक है, लेकिन परंतु केंद्र सरकार का सहमति तो लिया नहीं था उस वक्त। अब केंद्र सरकार ने मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र का फंड बढ़ाया है उसको देना नहीं चाहता है, यानी कि वो पुराना अमाउंट ही देना चाहता है। ठीक है, और ये बदलाव कब किया गया था? ये बदलाव किया गया था 2022 को। ठीक है, 2022 को हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पारित करा दिया था कि हम लोग ओबीसी छात्रों का स्कॉलरशिप का जो फंड है उसको बढ़ाएंगे, उन लोगों को थोड़ा और मात्रा में, थोड़ा बड़ा मात्रा में स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ताकि उनको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो। हेमंत सोरेन का मनसा तो बहुत ठीक है, लेकिन उसने मेन गलती यही किया कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड की सहमति नहीं लिया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बिना सहमति के ही उसने कैबिनेट से पारित कराकर ये कल्याण, जो कल्याण विभाग है उसको संशोधन कर दिया उसका नियम कानून पे, इसलिए ओबीसी कैटेगरी के छात्र का फंड फंस गया है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा मेन कारण है। तो आइए इस जो पूरा प्रक्रिया है इसको हम लोग डाटा के थ्रू समझेंगे कि कितना अमाउंट बढ़ाने का हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया था। ठीक है, आइए, तो ये देखिए, जो हम लोगों का ई कल्याण का पैसा मिलता है वो सेंट्रल देता है 60% और राज्य सरकार देता है 40%, यानी कि दोनों मिलकर 60-40 का रेशियो होता है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया था और कैबिनेट से पारित भी कराकर वो कल्याण, जो कल्याण विभाग है उसका नियम कानून में संशोधन भी कर दिया था। ठीक है, उसने हेमंत सोरेन का जो सरकार है उसका कहना यही था कि सेंट्रल से हम लोगों को 60%, यानी कि 60,000 उनका मांग था। ठीक है, और राज्य देगा 40,000, यानी कि 60-40 का रेशियो हो रहा है। और उसके जिसके चलते ओबीसी छात्रा का जो स्कॉलरशिप का पैसा बन रहा था वो 1 लाख रुपए बन रहा था। ठीक है, यानी कि हेमंत सोरेन का यह सोच अच्छा था कि ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है, हर चीज़ में, एडमिशन में, सब में उनका खर्चा ज़्यादा है, इसलिए
उसको ज़्यादा पैसा दिया जाए, ठीक है। इसलिए हेमंत सरकार ने सोचा था कि उन लोगों को कम से कम 1 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप दिया जाए, ताकि उन लोगों का हॉस्टल का खर्चा जो है, उन लोगों का जो कोर्स फी है, उसको देने में, भुगतान करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हेमंत सोरेन का सोच तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उसने मेन गलती यही किया कि उसने सेंट्रल का परमिशन नहीं लिया और नियम कानून यहाँ बना दिया, जिसके चलते फंड फंस गया है, ठीक है। जिसके कारण ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को अब भुगतना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार का केंद्र से मांग है 60,000 रुपया, लेकिन केंद्र सरकार 20,000 से, ठीक है, 20,000 से ज़्यादा देना ही नहीं चाहता है, ठीक है। जो मोदी सरकार है वो ओबीसी छात्रों को झारखंड में 20,000 से देना नहीं चाहता है, ठीक है। इसके चलते स्कॉलरशिप का फंड फंस चुका है, ठीक है। तो इसका संशोधन क्या होगा अब, या तो केंद्र सरकार को फंड अपना बढ़ाना पड़ेगा, फंड बढ़ा के देना होगा, या तो राज्य सरकार को फिर से अपना नियम कानून है उसको सुधार के फंड को कम करना होगा, ठीक है। तो एक तो बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आया है, लेकिन जो हेमंत सरकार ने जो लेटर सेंट्रल को लिखा था, केंद्र सरकार को जो पत्र लिखा था, मोदी जी को जो पत्र लिखा था, उसका अभी तक कोई भी फाइनल ऑफिशियल लेटर उधर से जारी नहीं किया गया है। इसलिए जब तक कि ना उधर से कोई लेटर आए, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए, ठीक है। ये अखबार में दिया था ये रिपोर्ट, ठीक है। जो 3 तारीख का अखबार था उस पर ये खबर आया था, तो उसको मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का नियम कानून झारखंड में बन रहा है। बिना केंद्र की सहमति के बिना ही आप लोग कैसे कुछ नियम बना सकते हैं, इसको तो समझ के परे ही है। आशा करता हूँ कि जल्द ही फंड रिलीज कर दिया जाए, ओबीसी एसटी एससी सभी को अपना पैसा टाइम पर टाइम मिलते रहे, ताकि उन लोगों के पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो ये था 3 तारीख का जो अखबार में दिया था उसका लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।